मेरी सहेली मेरे दीवर को बहुत पसंद करती थी। अक्सर मेरे पास आती और मुझे कहती कि अपने दीवर से मिलवा दो। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं घर वालों को शक न हो जाए। एक रात हिम्मत करके अपनी सहेली को घर बुलाया ताकि वो दीवर से मिल सके। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मेरे दीवर ने सहेली के साथ साथ मुझे भी सी। मेरा नाम सिद्रा है और मैं इस्लाम आबाद की रहायशी हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूँ। न मेरा कोई भाई है और न कोई बहन। माँ बाप ने सारी जिंदगी लाड प्यार में गुजार दी। जब मैंने 12वीं का इम्तिहान पास कर लिया, उसके बाद सबसे पहले मुझे आमिर का रिश्ता आया। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल थी। मेरे माँ बाप चूंकि मुझसे बहुत प्यार करते थे, उसलिए उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया कि हमें इतनी जल्दी नहीं। जब मेरी दोस्त ने सुना तो कहने लगी, तुमने इतना अच्छा मौका हाथ से गिनवा दिया। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। अगर तुम्हें नहीं करनी थी तो मेरी ही करवा देती। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरत से उसके मुंह की तरफ देखती रह गई, लेकिन मुंह से कुछ न कह सकी। मेरी दोस्त का नाम आसमा है और उसे शादी का बहुत शौक है, लेकिन घर वाले गुर्बत की वजह से उसका कहीं रिश्ता नहीं कर पा रहे। दिन रात, हफ्ते, महीने और साल ऐसे ही गुजर गए और मेरी उम्र 25 साल हो गई। उस वक्त मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी कर दी। जब मेरी मंगनी हुई तो उसके बाद आसिमा चुप सी हो गई और बहुत चुप। और अब वो मेरे घर में ही चुप बहुत कम आया करती थी। और मैं अगर उसे फ़ोन भी करती तो अक्सर फ़ोन पर बात करने से मना कर देते हैं। मुझे शक हुआ शायद वो किसी मसले में हो गई होगी, न फंस चुकी हो। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम तो बहुत ज्यादा हंसती रहती थी, लेकिन आजकल तुम्हारी तबीयत कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। कोई तो ऐसी बात है जो अब मुझसे छिपा रही हो। आज से पहले तुमने भी मुझसे कोई बात नहीं छिपाई। मेरी ये बात सुनकर मेरी सहेली की आंखें नम हो गई, लेकिन फिर भी उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। चंद माह के बाद मेरी शादी की तारीख भी तय हो गई और मैं अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। शादी की तैयारियां इतनी ज्यादा थी कि मुझे एक बार भी आसिमा का ख्याल नहीं आया। हालांकि वो मुझे कहती रहती थी कि मैं तुम्हारी शादी की शॉपिंग खुद करूंगी, लेकिन ये हाल हुआ था। उसने शॉपिंग करवाना दूर की बात, वो मेरे सिर्फ ठीक तरह से भी नहीं करती थी। और जब भी मैं उसे जब फ़ोन करती तो उसका नंबर बड़ी मिलता था। एक दो बार मैं उसका घर भी चली गई कि आखिर पता नहीं क्या भी न मिली। जब वजह है मुझे घर, लेकिन वो मुझे हालत देखी तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मेरी एक इकलौती सहेली है। मैं उससे किस कदर प्यार करती हूँ, लेकिन उसको मेरी शादी पर मेरी कोई फिक्र ही नहीं। मेरी जिंदगी के इतने अहम मौके पर मेरी सबसे प्यारी दोस्त गायब है। खैर, जैसे तीसे करके मेरी शादी हो गई। जब शादी वाले दिन वो आई तो मैं उसे देखकर हैरान और परेशान हो गई कि वो किस कदर कमजोर हो चुकी थी। उस कदर कमजोर कि हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो रोने लगी और मुझे कहने लगी कि अभी तो सही। उस कहानी का अगला पार्ट बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपने वो नहीं सुना तो आपने कुछ नहीं सुना। अगला पार्ट सुनने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ये कहानी सुनने को मिल सके।